अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ाहिद अली ख़ान। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर एक फ़जूल केस की समाअत जो है वो जारी रही, जो केस ही नहीं है। और मैं ये दो टोक इसलिए कह रहा हूं कि ये बात तय है कि जिस केस की समाअत हो रही है उस केस को 4-3 के तनासुब से जो है मुस्तरद कर दिया गया है। सिर्फ़ ये मौजूदा 3 जजेस जो हैं ये अपनी वो पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की अखलाकियात, पाकिस्तानी सियासी जमातों की मजबूरियाँ और पाकिस्तान के माशी और माशरती हालात को समझने को तैयार नहीं हैं। उन्हें गुज़श्ता रोज़ भी एक बहुत हाई डेलीगेट ने जो है मुल्क की सूरत हाल से आगाह किया था, लेकिन आज की समाज से लगता है कि उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इन सब बातों के बावजूद भी आज एक रिमार्क चीफ़ जस्टिस का मुझे पढ़ने को मिला कि जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद करना चाहिए, कीजिएगा। वही इतने सादा हैं कि उन्हें ये मालूम नहीं कि अब वो जब बैठे हैं तो लोग उन्हें अब अच्छे अल्फाज में याद करने को तैयार नहीं हैं। जब चले जाएंगे तो साकिब निसार, गुलजार अहमद और इरशादुल हसन से ज़्यादा बुरे अल्फाज में आपको याद किया जाएगा। पाकिस्तान में माजी के अंदर भी जो है ना जजेस यही कुछ करते रहे, और सुप्रीम कोर्ट का तो पाकिस्तान की तबाही के अंदर जो है सबसे बड़ा किरदार है। जो जस्टिस मुनीर से लेकर और मौजूदा चीफ जस्टिस तक किसी ने पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ा होना गवारा नहीं किया। हर एक ने जो है ताकतवर के साथ जो है अपने नज़रिया ज़रूरत को जोड़े रखा और पाकिस्तानी अवाम के लिए तबाही का सामान करते रहे। और इस वक्त भी जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है ये भी बिल्कुल इसीलिए है कि जो मफादात को ज़ग पहुंची है उस मफादात को हम अब अकेले ही जो है वो दिफा करेंगे। जिस वक्त ये 90 दिन के इलेक्शन की पाबंदी की जहाँ तक बात है, आइन की पासदारी की बात है, तो आइन की पासदारी, आइन को रीराइट करना जो है वो भी आइन की ज़रूरत थी क्या वो आइन छिकनी नहीं है? क्या वो फैसले माने जा सकते हैं? किसी एक जमात के हक़ में आप इतना खुलकर सामने आ जाएं और आप लोगों से कहें कि आपकी इज़्ज़त की जाए। आज भी जो है जब आइन के अंदर 90 दिन का वक्त दिया हुआ है इलेक्शन का, तो आज आप ये किस तरह कह सकते हैं कि अगर इमरान खान से आप लोग बात कर लें तो गुंजाइश निकल सकती है? यानी आप ये सब कुछ एक शख्स के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, पाकिस्तान के आइन की कोई हैसियत नहीं है, इदारों की आपके नज़दीक में कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ सियासी मफादात। ये मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ, अपने सुनने वालों को ये बता रहा हूँ कि ये 3 रुकनी बेंच जो मर्जी कर ले, लेकिन 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, ये मेरा तजुर्बा कहता है। पाकिस्तान के हालात के बारे में पेशगोई इतने तयक़ुन के साथ करना मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरा विजदान ये कहता है कि इस बेंच के हवाले से जो है किया गया कोई भी फ़ैसला जो है उस पर अमल दरामद नहीं होगा। इस वक्त भी जो है 2 दिन पहले जो है एक बहुत बड़ी सियासी जमात की तरफ से जब ये बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कोई सिंधी जज नहीं है, कोई बलोची जज नहीं है, तो उसका मज़ाक उड़ाया गया और ये कहा गया कि ये लिसानियत को हवा दे रहे हैं, कि ये लिसानियत को हवा नहीं दे रहे। लिसानियत को हवा वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने इस वक्त बेंच के अंदर लोगों को इकट्ठा किया है। बेंच इस वक्त 15 जजेस पर मुश्तमिल है, 17 नशिस्तें हैं जजेस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 2 खाली हैं और 2 सीनियर मोस्ट जजेस मौजूद हैं जो अहल हैं इसके। लेकिन जस्टिस अहमद अली शेख साहब को 2 मरतबा जो है नेगेट करके वहाँ से जूनियर तरीन लोगों को ऊपर लाया जा चुका है। और अब भी सिर्फ इसलिए 2 जजेस नहीं जो है खाली नशिस्तों को पुर नहीं किया जा रहा कि मर्ज़ी के जज मिल नहीं रहे, और सीनियर जजों को लाने के बाद ये जो तवाज़ुन है बेंच का ये बिगड़ जाएगा। इतनी सियासत अगर आप करेंगे, इतनी बेईमाना सियासत अगर आप करेंगे, इतने मफादात आपके जो हैं अपने उसका दिफा करेंगे, तो इसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होगा। पार्लियामेंट पहली मरतबा अपने पैरों पर खड़ी हुई है। इदारे अपने जो इदारा सबसे ज़्यादा जो है सियासत में मुदाखलत करता था, वो पहली मरतबा जो है उसने सियासत से तायब होने की जो है कोशिश की है। तो अब किसी और को इस तरीके से पाकिस्तानी सियासत को अपने इख्तियारात के ज़रिए जो है हाईजैक करने की इजाज़त नहीं दी जा सकेगी। ये बेंच जो है वाज़ेह तौर पर वो जानता है इस बात को, और कल जैसे उन्होंने बुला लिया कि जनाब सारे सियासी नुमाइंदों को, जमातों के नुमाइंदे जो हैं ना वो तलब हो जाएं,
और जिस वक्त ये केस चल रहा था और सियासी नुमाइंदे कह रहे थे कि हम इसमें पार्टी हमें सुना जाए, उस वक्त आपने अपनी चहीती जमात के जो है 3 दिन देने के बाद बाकी किसी को सुनना गवारा नहीं किया था। ये जो इतनी बरहना सियासी वाबस्तगियाँ हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के माशी हालात में बहुत सारे जो अभी काम करने वाले हैं वो पार्लियामेंट को करने चाहिए। ये एक इशू है। पार्लियामेंट ने ऐलान कर दिया इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, तो इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। अब पार्लियामेंट जो है इन बातों पे ध्यान देने की बजाय जो है पाकिस्तान की मईशत ठीक करने पर ध्यान दे और ख़ास तौर पर अशिया ज़रूरिया की चीज़ों को सस्ता और मार्केट में सस्ता करने की कोशिश करिए। जो है मुफ्त आटा स्कीम और इस तरीके से जो है ना बाज़ारों, मखसूस बाज़ारों के अंदर चीज़ों को सस्ता करना नहीं, अपना निज़ाम हुकूमत इतना मजबूत बनाइए कि जहाँ से भी कोई शख्स चीज़ ख़रीदे तो वो सस्ते दामों मिलनी चाहिए। पेट्रोल सस्ता करें, बिजली सस्ती करें, तालीम सस्ती करें और सेहत सस्ती करें। ये आपके करने के काम है। अपने मुराद को कम करें, पाकिस्तान के बजट को पाकिस्तान की आवाम के लिए खर्च करें। पाकिस्तान के बजट का जो वो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सरकारी मुलाजमीन के पास, जो पाकिस्तान के आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हैं और अपने ओहदों का नाजायज़ इस्तेमाल अपने मफादात के लिए करते हैं। तो जिस तरीके से पार्लियामेंट की जो है अकाउंट्स कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से जो है गुज़श्ता 10 साल का हिसाब मांगा है, इसको मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएँ। सारी दुनिया से हिसाब लेने वाले जो हैं, सबको करप्ट कहने वाले, सबको बदनवान करार देने वाले, सबको जो है ना वज़ीर आज़म को किसी चपड़ासी की तरह जो है घरों को भेजने के लिए ये इख्तियारात आपको आइन ने दी हैं, पार्लियामेंट ने दी हैं। पार्लियामेंट चाहे तो आपकी ये तमाम इख्तियारात वापस ले सकती है और जो कि कल ले लिए जाएंगे। 20 तारीख को जब ये जो है प्रोसीजर बिल मंजूर हो जाएगा, कल 20 है और सुनने में आ रहा है कि कल वज़ारत क़ानून जो है इस सिलसिले में गज़ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देगी। मुझे लगता है कि ये फड़फड़ाहट जो है उसी की वजह से है और वो पहले से बनाया गया बेंच भी किसी काम नहीं आएगा। और वो जो है एक झूठों का सरदार जो है, जो जिसने पाकिस्तान में जो है दीन को सबसे ज़्यादा बदनाम किया है, मौत का खौफ, यानी जिसे यह अंदाज़ा नहीं कि वो जो कंटोप पहनने के बाद और नीचे जो है बुलेट प्रूफ जैकेटें पहनने के बाद जो है मौत रुक नहीं जाती। मौत ने अगर आना है तो वो आकर रहेगी और यही किसी ईमान वाले का ईमान होता है। लेकिन सब कुछ नंगा हो गया। लेकिन वो जो अकल से आरी लोग हैं, जिनके जहनों में इस एक इदारे ने यह भर दिया था कि हमने एक महात्मा आपके सामने पेश किया है, उनके जहनों को अब इस असर से निकालने के लिए भी उतना ही अरसा चाहिए। बेवकूफ़ों के एक जो तादाद थी इस वक्त वो सारी की सारी उस एक जमात के साथ खड़ी हुई है। कोई अक्लमंद और जो है पाकिस्तान के और आइन के साथ खड़ा रहने वाला शख्स नाम सुनना पसंद नहीं करता। सिर्फ वो लोग जो ज़ाती मफादात जिनके वाबस्ता हैं, सिर्फ वो पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ जाने वाले लोगों के इस ग्रोह में शामिल हैं। वरना मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की आइन और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के इदारे आइन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और उन इदारों के अंदर अभी जो कमी और कोताहियाँ हैं, वक्त के साथ साथ पार्लियामेंट अपनी भी इस्लाह करेगी और उन इदारों की भी मालियाती इस्लाह करेगी। किसी इदारे को कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी, किसी इदारे को जो है अपने इख्तियार से तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं होगी, किसी सरकारी ज़मीन अलाट करने की इजाज़त नहीं होगी, किसी जज जर्नल और ब्यूरोक्रेट को जो है सरकार की तरफ से प्लाट, मकानात और जो है जायदादें और बैंक बैलेंस देने की इजाज़त नहीं होगी। ना ही किसी किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है ना वो बनेंगी। ये सबसे बड़ा पाकिस्तान के ऊपर लानत है कि यहाँ जितना रियल इस्टेट है ये सब नहुसत का साया है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को इस नहुसत से निकलना है। हर जो रियल इस्टेट के अंदर काम हो रहा है उसको सबको ख़त्म होना चाहिए और बिल्कुल फौरी तौर पर सख्ती के साथ उसको बंद करना चाहिए। हर शख्स को अपने एक घर की ज़रूरत होती है, एक मकान की, वो कहीं भी ज़मीन लेकर वो बना सकता है। ये रकबे पर जो है ना पाकिस्तान के रकबे पर कब्ज़े की नाजायज़ कोशिश है। यह पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान का बजट जो है, पाकिस्तान की एलोकेशन जो है, बजट एलोकेशन, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए होनी चाहिए। ये बहुत बुनियादी बातें हैं। इन सब पर जो है पार्लियामेंट को ध्यान देना होगा और जिस तरीके से अब ये सामने आ रही हैं ये बातें, इस तरीके से पैसे ले लेकर जो है ना, जो चंदे ले लेकर उनके किसी फलाही तंजीम को भी पैसे मत दें। वो जुए में लगते हैं, वो कारोबार में लगते हैं, वो ज़ातियात पर लगते हैं।
आपने किसी की मदद करनी है तो आप खुद कीजिए। आपके मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस, आपके शहर में बहुत नादार लोग मिल जाएंगे जिनकी आप बराह रास्त मदद कर सकते हैं। उसे मदद फ्राहम करके आपको जो है सुकून भी मिलेगा। मुझे और कुछ नहीं कहना मासी भाई इसके कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच जो है वो तमाम हदें जो हैं वो कानून और आइन के हवाले से वो कुछ मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं जो समझ पा कि अगर ये मामला आगे चलेगा तो पहले तो जस्टिस अतर मनीला के इस फैसले के रोशनी में पहले समाअत होगी कि असम्बलियाँ तोड़ी क्यों गईं, क्या वो जायज़ इक़दाम था? यकीनन वो नाजायज़ इक़दाम था, और पहले उस नाजायज़ इक़दाम के फ़ैसले होंगे, उसके बाद फिर कहीं इलेक्शन की बात होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।